हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परीक्षा बाड़ी बुक का पार्ट 33 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 32 पार्ट जो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी आपके एग्जाम होने, चाहे बीडीओ बीपीडीओ, लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आरओ एआरओ, अपर पीसीएस, ठीक है, आपके जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप 3 अगस्त को आपको आपका जो उत्तराखंड पुलिस वाला एग्जाम है, तो आप इस सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि इस सीरीज से आपको काफी हेल्प मिलेगी। इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे जो बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है वो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खतलिंग हेमनद को। किसको कहा जाता है? खतलिंग हेमनद को। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। उसके अलावा देखिए, खतलिंग हिमनद की बात करें हम लोग, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है टिहरी में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है टिहरी में। अगर आपको कभी कभार ऑप्शन डबल दे, मतलब कि दो जिले दे कि संयुक्त रूप से किन में है, तब आपको दो जिले देगा, एक तो टिहरी और दूसरा रुद्रप्रयाग। ठीक है, अगर सिंगल में देगा तो टिहरी, अगर डबल डबल में देगा तो टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग। ठीक है, अब देखिए, जो खतलिंग हिम नद है, यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? तो आप याद रखना, भिलंगना नदी का। ठीक है, भिलंगना नदी जो है वो खतलिंग हिमनद से निकलती है। भिलंगना नदी के राज्य में लंबाई की बात करें तो 110 किलोमीटर। ठीक है, 110 किलोमीटर की जो है ये नदी है। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भागीरथी ग्लेशियर चमोली में स्थित है, बिल्कुल सही है। भागीरथी ग्लेशियर जो है वो चमोली में स्थित है। मैकतोली ग्लेशियर बागेश्वर में है, बिल्कुल सही है। मैकतोली ग्लेशियर बागेश्वर में है। सोना पानी ग्लेशियर क्या पौड़ी में है? गलत है। सोना पानी ग्लेशियर पौड़ी में नहीं है, ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। हीरामढ़ी ग्लेशियर पिथौरागढ़, बिल्कुल सही है। हीरामढ़ी ग्लेशियर जो है ये पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ में देखिए, जो महत्वपूर्ण ग्लेशियर है वो कौन कौन से हैं? मिलम हो गया, काली, नामिक, हीरामढ़ी, पिनोरा, रालम, पोंटिंग। ठीक है, ये सभी कहाँ पर हैं? पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला है, भुरमुनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भुरमुनी जलप्रपात जो है ये किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है ये? पिथौरागढ़ में। भुरमुनी जलप्रपात के अतिरिक्त महत्वपूर्ण जो प्रपात हैं, पहला है बृथी जलप्रपात। कौन सा है? बृथी जलप्रपात, जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा है भेलछड़ा। ठीक है, भेलछड़ा जलप्रपात। तीसरा है रांथी। कौन सा है? तीसरा है रांथी झरना। तो ये चारों ही जो क्वेश्चन है, मतलब चारों नाम जो है काफी महत्वपूर्ण है। भुरमुनी जलप्रपात, बृथी जलप्रपात, बेलछड़ा जलप्रपात और रांथी झरना। और ये सभी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर त्रिशूल, नंदा देवी और नंदाकोट शिखरों के मध्य में स्थित है? तो ये कौन सा ग्लेशियर है? तो ये है पिंडारी ग्लेशियर। कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर जो है त्रिशूल, नंदा देवी और नंदाकोट शिखरों के मध्य में स्थित है। पिंडारी, जो पिंडारी हिमनद है, ये बागेश्वर, ठीक है, बागेश्वर और चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, और देखिए, जो पिंडारी हिमनद है ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कमेंट के माध्यम से बताइए कि राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। अगला है,
देवरिया ताल किस जिले में स्थित है? तो देवरिया ताल जो है ये किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर स्थित है ये? रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अछरी ताल टिहरी में है, बिल्कुल सही है। नरसिंह ताल चमोली में है, बिल्कुल सही है। बासुकी ताल उत्तरकाशी में है, ये गलत है। ठीक है, बासुकी ताल जो है देखिए ये उत्तरकाशी में नहीं है। तो बासुकी ताल कहाँ पर है? तो बासुकी ताल स्थित है टिहरी में। कहाँ पर स्थित है? टिहरी में। खिड़ा ताल उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है। तो इसमें बासुकी ताल ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि बासुकी ताल उत्तरकाशी में नहीं है। कहाँ पर है? टिहरी में स्थित है। अगला है, देवसाड़ी ताल कहाँ स्थित है? तो देवसाड़ी ताल जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। देखिए उत्तरकाशी में जितने भी ताल है वो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है नचिकेता। ठीक है, नचिकेता ताल जो है ये उत्तरकाशी में है। केदार ताल, ठीक है, केदार ताल कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। पांच कंडी बया ताल उत्तरकाशी में है। सरताल या सरू ताल उत्तरकाशी में है। डोडी ताल, ठीक है, काफी पूछा जाता है, ये भी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। अगला है, निम्न में से कौन सा ताल नैनीताल में स्थित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा ताल है जो नैनीताल में स्थित नहीं है? तो देखिए सुखताल नैनीताल में है, हरिस्ताल नैनीताल में है, सडियाताल नैनीताल में है, लेकिन तड़ाक ताल जो है ये नैनीताल में नहीं है। तड़ाक ताल कहाँ पर है? तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। और तड़ाक ताल से देखिए पानी निकासी के लिए जो है 5 सुरंगें बनाई गई थी। ठीक है, 5 सुरंगें बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इस तरीके से आपसे काफी क्वेश्चन करेगा, तो अगर आपको एक एक करके भी क्वेश्चन याद है ना, तो आपको संयुक्त रूप से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सिंगल लाइन पढ़ने से कोई सफलता नहीं मिलेगी। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, डीप भी पढ़ना पड़ेगा, सिंगल लाइनर भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब हर तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? टॉन्स नदी 148 किलोमीटर है, इसकी लंबाई, बिल्कुल सही है। यमुना नदी की लंबाई के 136 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। पिंडर नदी के 105 किलोमीटर की है, बिल्कुल सही है। सरयू नदी 165 किलोमीटर नहीं है, यही इसमें सुमेलित नहीं है। तो सरयू नदी की जो लंबाई है वो है 146 किलोमीटर। कितनी है? 146 किलोमीटर। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य हिमालय से नहीं निकलती है? तो देखिए आपको 3 तरीके से नदी याद करनी पड़ेंगी, मतलब पड़ेंगी। महान हिमालय से कौन सी नदियां निकलती हैं, मध्य हिमालय से कौन सी नदियां निकलती हैं, शिवालिक या दून से कौन सी नदियां निकलती हैं, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो मध्य हिमालय से नहीं निकलती है। तो देखिए आप देख लो पहले कि मध्य हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। तो मध्य हिमालय से निकलती हैं पश्चिमी रामगंगा, कोसी, गोमती, ठीक है, गोला, सरयू, लधिया, ये सभी मध्य हिमालय से निकलती हैं। लेकिन भिलंगना नदी जो है ये निकलती है महान हिमालय से। कहाँ से निकलती है ये? तो ये निकलती है महान हिमालय से। अब महान हिमालय से आपको पता है भागीरथी, अलकनंदा, नंदाकनी, पिंडर, मंदाकिनी, ठीक है, जितने भी अपने प्रयाग हैं, पंच प्रयाग हैं, उनमें अलकनंदा से जितनी भी नदियों का संगम होता है वो सभी महान हिमालय से निकलती हैं। उसके अलावा काली नदी, पूर्वी रामगंगा, यमुना, टोंस, ये भी महान हिमालय से निकलती है। अगला है, रूपिन नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए रूपिन नदी का जो उद्गम स्थल है गाइज ये है डोडरा कुआर क्षेत्र। कौन सा? डोडरा कुआर क्षेत्र। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए हिमाचल प्रदेश से का जो डोडरा कुआर क्षेत्र है वहां से तो निकलती है रूपिन नदी, ठीक है, और जो बंदरपुंज पर्वत है उसके उत्तरी ढाल, उत्तरी ढाल जो है, जैसे हमारा बंदरपुंज पर्वत है ये, तो इसके उत्तरी ढाल से, मतलब इस साइड से, ऊपर से उत्तरी ढाल से, ठीक है, यहाँ पर क्या है? स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। तो यहाँ पर स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है सुपिन नदी। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से निकलती है सुपिन नदी। तो इन दोनों नदियों के मिलने से कौन सी नदी बनती है? टॉन्स नदी।
तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो टॉन्स नदी को स्टार्टिंग में किस नाम से जानते हैं? तमसा नाम से। किस नाम से जानते हैं? तमसा नाम से। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो निम्न में से कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, भागीरथी है, चंद्रभागा है, बाणगंगा, लेकिन पूर्वी धौली गंगा नहीं है। पूर्वी धौली गंगा जो है ये काली की सहायक नदी है। किसकी है? काली की सहायक नदी है। अगला है, देवप्रयाग से हरिद्वार तक की गंगा की लंबाई कितनी है? तो देखिए, देवप्रयाग से हरिद्वार तक जो गंगा की लंबाई है वो है 96 किलोमीटर। कितनी है? 96 किलोमीटर। अब देखिए, जब गोमुख से, ठीक है, गोमुख से जब गंगा, मतलब गंगा भागीरथी के नाम से निकलती है, तो गोमुख से देवप्रयाग तक, ठीक है, किस नाम से बहती है गंगा? भागीरथी के नाम से। ठीक है, भागीरथी के नाम से। देवप्रयाग के बाद जो है भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला है, तृतीय प्रयाग किसे कहा जाता है? ठीक है, तो तृतीय प्रयाग जो है वो किसे कहा जाता है? तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा कौन सा? विष्णु प्रयाग। पहले कौन सा आता है हमारा? सबसे पहले आता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है नंद प्रयाग। कौन सा आता है? नंद प्रयाग। तीसरे नंबर पर आता है कर्ण प्रयाग, जो इसका आंसर है हमारा। ठीक है, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद आता है रुद्रप्रयाग। ये तीनों चमोली में है, रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग में है। और पांचवें नंबर पर आता है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग कहाँ पर है? तो ये स्थित है टिहरी में। कहाँ पर है? टिहरी में। तो जो कर्ण प्रयाग है, ठीक है, तृतीय प्रयाग है कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो यहाँ पर अलकनंदा में, ठीक है, अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है। ठीक है, अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है। अगला है, स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा नदी कहा गया है? तो स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा नदी कहा गया है? तो ये कहा गया है काली नदी को। किसको? काली नदी को। काली नदी के उद्गम की बात बात करें तो ये पिथौरागढ़ से निकलती है। और पिथौरागढ़ में भी जो लीपू लेक है, ठीक है, लीपू लेक दर्रा है, उसके पास में एक स्थान पड़ता है काला पानी। ठीक है, काला पानी। तो यहाँ से जो है काली नदी का उद्गम होता है। राज्य में जो इसकी लंबाई है वो है 252 किलोमीटर। ठीक है, और काली नदी जो है राज्य की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, कुठियांगटी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कुठियांगटी जो आपको पता है काली की सहायक नदी है। तो इसमें कुठियांगटी नदी की जो सहायक नदी नहीं होगी वो कौन सी नहीं है इसमें? तो देखिए, संचुमना है, थुमका है, ठीक है, निरकुट है, लेकिन दारमा नहीं है। दारमा किसकी सहायक नदी है? तो पूर्वी धौली गंगा की। किसकी? पूर्वी धौली गंगा की जो है ये सहायक नदी है। अगला है, पश्चिमी नयार नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए, पश्चिमी नयार नदी जो है इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह है दूधा तोली श्रेणी से। ठीक है, दूधा तोली श्रेणी से जो है इसका उद्गम है। दूधा तोली श्रेणी से 5 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? पहली है पश्चिमी रामगंगा। कौन सी है? पश्चिमी रामगंगा। दूसरी है अटागाड़। तीसरी है पूर्वी नयार। ठीक है, पूर्वी नयार। चौथी है पश्चिमी नयार। और पांचवें नंबर पर आती है बोनो। अगला है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो आप याद रखना, 4 नवंबर 2008 में। कब? 4 नवंबर 2008 में। अगला है, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए जो है प्रसिद्ध नदी है ये है गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। अगला है, बैजनाथ धाम किस नदी तट पर स्थित है? तो बैजनाथ धाम जो है ये किस नदी तट पर जो है स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी तट पर। गोमती नदी की बात करें तो ये स्थित है बागेश्वर में। कहाँ पर स्थित है ये? बागेश्वर में स्थित है।
तो ये थे आज के उत्तराखंड परीक्षा बाड़ी से 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप जो है क्वेश्चन के नीचे आंसर दें या आप उसको टिक कर दें। देखिए, इससे आपका ही नुकसान है। मान के चलो आपको 20 क्वेश्चन मिले, 20 क्वेश्चन के बाद जो है मतलब जैसे ये यहाँ पे मैंने ये आपको आंसर आंसर की है, तो आप सबसे पहले क्या करें, इन 20 क्वेश्चनों को पहले आप लगाएं। जैसे आप एक एक करके क्वेश्चन, जैसे पहले का ए, मतलब आप पहले आप अपने क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन पहले लगा लो। आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन लगा लो कि हाँ ये वाले सही हैं। उसके बाद इन 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद आपको आना है यहाँ पे आंसर की में लास्ट में है, आप इससे मिला सकते हो। ठीक है, आप इससे जो है इसको मिला सकते हो। तो इससे जो है क्या हो जाएगा कि आपको जो है क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहेंगे। ठीक है, अगर आपको मैं क्वेश्चन के पास में ही अगर मान के चलो ये वाला क्वेश्चन है, अगर इसके पास में या इसको आंसर टिक कर दूं, ठीक है, तो वो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, आपको सोचने के लिए भी टाइम मिलना चाहिए। आपको दिमाग पे जोर डालो कि आप सोचो कि हाँ बैजनाथ धाम कहाँ पर है। ठीक है, तो आप सोचेंगे कहाँ पर है कि बागेश्वर में। आप बागेश्वर सोचेंगे तो सोचेंगे किस नदी से, मतलब किस नदी के किनारे है गोमती। तो इससे क्या आपको लंबे समय तक क्वेश्चन याद रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए लास्ट में आपको आंसर की मिलती है, वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, अगर आप फिर भी आपको क्वेश्चन के साथ चाहिए तो मैं उसको भी डाल दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।